मैं हूं अरीबा शोएब। आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के राजनीतिक गुरु ने कहा, शाह के करीबियों को पहले से थी नोटबंदी की जानकारी, मेरे पास है वीडियो सबूत। अमित शाह के करीबी दोस्तों को पहले से ही नोटबंदी की जानकारी के बारे में मालूम था। ये आरोप लगाए हैं उनके ही राजनीतिक गुरु ने। इन आरोपों के खुलासे के बाद से राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है और इससे नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की मंशा का पता चलता है। इसके लिए उन्होंने जो पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित किया है वो अब वायरल हो चुका है। इसमें एक नागरिक के तौर पर सूचना दी गई है। देश के मौजूदा संकट और मौतों के लिए नैतिक रूप से उर्जित पटेल जिम्मेदार हैं। ये कहना है अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी थॉमस फ्रैंको का। बैंक अधिकारियों के सबसे बड़े संगठन के वरिष्ठ नेता ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को नोटबंदी के अर्थव्यवस्था के विनाश का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा, 11 बैंक अधिकारियों समेत तमाम लोगों की हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी आरबीआई गवर्नर को लेनी चाहिए और उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभिनेत्री रेणुका शहाणे का मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्मी सितारों को भारत के सामाजिक मुद्दों पर बोलने के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता और अक्सर कुछ बोलने पर ट्रोल कर दिया जाता है। भारत ने इंग्लैंड को 246 रन से हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज भारत ने इंग्लैंड को 246 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड की पूरी टीम को दूसरी पारी में 158 रनों के स्कोर पर समेट दिया। दिल्ली से 10 साल पुराने डीजल वाहनों की विदाई, पंजीकरण निरस्त करने के आदेश जारी। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख एल मांडविया ने राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर्धमान कौशिक बनाम भारत संघ के मामले में 18 जुलाई 2016 को और 20 जुलाई 2016 को अपने आदेशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, नोट नहीं पीएम बदलो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को नोटबंदी पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौजूदा नोटबंदी एक घोटाला है। नोटबंदी से पेटीएम के कारोबार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी ने पेटीएम के लिए विज्ञापन किया। मोदी जी बताएं उनमें और पेटीएम में क्या संबंध है। पुणे में अस्पताल ने नहीं लिए पुराने नोट, इलाज में देरी करने से हुई नवजात की मौत। पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक ने एक नवजात बच्ची के इलाज के लिए बंद हो चुके पुराने नोट लेने से कथित तौर पर इनकार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची को अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था, जहां रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई। नोटबंदी को लेकर एटीएम की लाइनों में लगे हुए लोगों का हाल जानने पहुंचे राहुल गांधी। आज सुबह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के कई इलाकों में पहुंचकर एटीएम के बाहर लाइन में खड़े लोगों से बातचीत की। यहां रात से ही लोग लाइनों में लगे हुए थे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष को लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। सबसे पहले राहुल जहांगीरपुरी इलाके में एटीएम पहुंचे और यहां कतार में खड़े हुए लोगों से बात की। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे निष्पक्ष और सटीक खबरों के साथ जनता का रिपोर्टर के न्यूज बुलेटिन में।